सुप्रभात बच्चों। कल हमने रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं में तत्व, परमाणु एवं अणु की अवधारणा के बारे में बर्जीलियस की परिकल्पना को पढ़ा था। आज हम देखते हैं कल डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हमने पढ़ा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो अति सूक्ष्म कण थे उनको परमाणु कहा गया था तथा वर्तमान स्थिति के द्वारा यह सिद्ध किया गया था कि परमाणु विभाज्य है और वह छोटे छोटे कणों के द्वारा बना है। अब हम तत्व, परमाणु एवं अणु की अवधारणाओं के बारे में देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत बर्जीलियस तथा गेलुजक के नियम ने बर्जीलियस को एक महत्वपूर्ण परिकल्पना देने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इस परिकल्पना को समर्थन नहीं मिला और इसने एक नई परिकल्पना जो कि अवोगाद्रो की परिकल्पना कहलाती है उसको जन्म दिया और उस अवोगाद्रो की परिकल्पना को ही मान्यता प्राप्त हुई तथा वर्तमान में अवोगाद्रो के नियम के रूप में जाना जाता है। तो देखते हैं बर्जीलियस की परिकल्पना है क्या। बर्जीलियस एक स्वीडन रसायनज्ञ थे जिन्होंने डाल्टन के सिद्धांत और गेलुजक के नियम का संयुक्त रूप से एक परिकल्पना के रूप में प्रतिपादन किया। इसके अनुसार समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे अभिक्रिया के रूप में देखें अगर हम तो H2 + Cl2 ये बनाएंगे 2HCl। अगर हम मान लेते हैं कि N परमाणु हाइड्रोजन के, N परमाणु क्लोरीन के, तो ये दोनों मिलके 2N यौगिक परमाणु हाइड्रोजन क्लोराइड के बनाएंगे। अगर एक एक परमाणु मानते हैं तो 2 यौगिक परमाणु बनेगा। अगर आधा परमाणु मानते हैं तो 1 यौगिक का परमाणु बनेगा। अर्थात यह संकेत करता है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया की इकाई नहीं है। आधा परमाणु मिलके एक यौगिक बनाता है। अगर आधा परमाणु जुड़ रहा है तो यह सबसे न्यूनतम इकाई नहीं हो सकती। यह डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के विपरीत है। इसके पश्चात आती है अवोगाद्रो की परिकल्पना। अवोगाद्रो को तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है के बीच विभेद स्पष्ट करने के लिए प्रेरित किया। उनके अनुसार परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, केवल उन गैसों के परमाणुओं को छोड़कर जो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अर्थात पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है अणु कहलाता है। अवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अब इस परिकल्पना की व्याख्या देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण है, आप देख सकते हो हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक आयतन जोड़ करके 2 आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है।
अब मान लेते हैं कि गैस के एन अणु हैं, तो अवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार हाइड्रोजन के एन अणु क्लोरीन के एन अणु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड के 2n अणु बनाते हैं। अगर एक एक अणु लेते हैं तो 2 अणु, अगर आधा आधा अणु लेते हैं तो 1 अणु हाइड्रोजन क्लोराइड का बनेगा। तो इस प्रकार अभिक्रिया के फलस्वरूप अणु अभिक्रिया की इकाई ही बना रहता है, विभाजित नहीं होता। अब तात्विक गैसों के आणविकता का निर्धारण। अवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार किसी तात्विक पदार्थ की आणविकता उसके एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है। जैसे हाइड्रोजन की आणविकता को देखें, हाइड्रोजन गैस का 1/2 अणु क्लोरीन गैस के 1/2 अणु से संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मोनोबेसिक है तथा उसमें उपस्थित सभी हाइड्रोजन विस्थापित होते हैं। तो यहाँ यह स्पष्ट है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के एक अणु में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है। हाइड्रोजन गैस का 1/2 अणु रासायनिक संयोग कर एक अणु हाइड्रोजन क्लोराइड का बनाता है। अतः यह स्पष्ट है कि 1/2 अणु में एक परमाणु हाइड्रोजन का उपस्थित है। अब किसी गैस के आणविक सूत्र का निर्धारण कैसे करते हैं? जैसे अमोनिया में देखते हैं N2+3H2 = 2NH3। N अणु नाइट्रोजन का, 3N अणु हाइड्रोजन से संयोग करके 2N अणु अमोनिया बनाता है। एक संबंधित 3 के अनुपात में मिलाएंगे तो 2 अणु बनेगा। 1/2 अणु नाइट्रोजन का, 3/2 अणु हाइड्रोजन का, ये मिलके एक अणु अमोनिया का बनाएंगे। अर्थात एक परमाणु नाइट्रोजन का, 3 परमाणु हाइड्रोजन के मिलके बनाएंगे एक अणु अमोनिया। अर्थात अमोनिया का एक अणु पर एक परमाणु नाइट्रोजन और 3 परमाणु हाइड्रोजन के संयोग से बनता है, इसलिए इसका आणविक सूत्र NH3 है। तो अवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार किसी गैस के आणविक सूत्र का निर्धारण भी आसानी से कर लेते हैं। अब देखते हैं परमाणु। 1804 में जॉन डाल्टन ने परमाणु शब्द का प्रयोग किसी सूक्ष्मतम कण के लिए किया। उनके अनुसार परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण तथा रासायनिक अभिक्रिया की इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है, और यह अविभाज्य है। किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं तथा दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं, परंतु जिन तत्वों में एक से अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं वो इस कथन का विरोध करते हैं। अब देखते हैं अणु। अवोगाद्रो ने सर्वप्रथम अणु शब्द का प्रयोग किया और उनके अनुसार किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, अणु कहलाता है। ये 2 वर्गों में विभाजित होता है, समपरमाणविक अणु और विषम परमाणवीय अणु। जब कोई अणु एक प्रकार के तत्व के परमाणुओं से मिलकर बनता है तो उसे समपरमाणविक अणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2 इत्यादि। बहुपरमाणविक अणु भी बनते हैं, जैसे P4 बनता है, S8 बनता है। इसमें 2 से अधिक परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। समान परमाणु है इसलिए समपरमाणविक अणु कहलाते हैं। विषम परमाणविक अणु जब
अणु बनाने वाले दोनों परमाणु एक से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलके बनते हैं तो उनको विषम परमाणुवीय अणु कहलाते हैं। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, अमोनिया NH3, पानी H2। परमाणुओं की संख्या के आधार पर द्वि, त्रि तथा बहुपरमाणुविक इनको कहते हैं। अब देखते हैं परमाणु भार तथा अणुभार। पहला परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। परमाणु सूक्ष्मतम कण है, इसलिए इसका वास्तविक भार ज्ञात करना समस्यात्मक है। विभिन्न अप्रत्यक्ष तथा अत्याधुनिक विधियों का प्रयोग परमाणुओं के वास्तविक भार के निर्धारण के लिए किया जाता है। परमाणु की सूक्ष्मता का आभास इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का वास्तविक भार 1.6 × 10⁻24 ग्राम होता है। वास्तविक भार के स्थान पर आपेक्षिक भार के प्रयोग के आधार पर परमाणु भार का या परमाणु द्रव्यमान का निर्धारण किया जाता है और ये कहा जाता है कि किसी तत्व का आपेक्षिक परमाणु भार उस तत्व के वास्तविक परमाणु भार तथा किसी मानक पदार्थ की वास्तविक परमाणु भार का अनुपात होता है। अर्थात आपेक्षिक परमाणु भार बराबर दिए गए पदार्थ के एक परमाणु का वास्तविक भार बटे मानक पदार्थ के एक परमाणु का वास्तविक भार। केनिजारो ने अनेक तत्वों के आपेक्षिक परमाणु भार हाइड्रोजन को मानक पदार्थ मानकर हाइड्रोजन के परमाणु भार को इकाई मानकर ज्ञात किए हैं। अर्थात किसी तत्व का आपेक्षिक परमाणु भार वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। 1961 में रसायनज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा तत्व का आपेक्षिक परमाणु निर्धारित करने के लिए नए मानक पदार्थ के रूप में कार्बन 12 को स्वीकार किया तथा नए स्वीकृत पैमाने को परमाणु द्रव्यमान मात्रक पैमाना कहा गया तथा इसके अनुसार एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक 1 एटॉमिक मास यूनिट वह द्रव्यमान है जो कार्बन 12 के 1/12 द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी तत्व का आपेक्षिक परमाणु भार बराबर दिए गए तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। अर्थात किसी तत्व का आपेक्षिक परमाणु भार या आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान तथा कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 के अनुपात के बराबर होता है। इस पैमाने पर हाइड्रोजन का आपेक्षिक परमाणु भार 1.008 एटॉमिक मास यूनिट तथा ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास यूनिट प्राप्त किया गया। अब एकीकृत वर्धमान में एटॉमिक मास यूनिट के स्थान पर U का प्रयोग होता है जिसे एकीकृत द्रव्यमान या एकीकृत पैमाना भी कहते हैं। वह पैमाना भी कार्बन 12 पर आधारित है जिसका भार 12 है। इस प्रकार हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008
U तथा ऑक्सीजन का 16 U कहलाता है। जैसा कि यहां दिया गया है। अब ग्राम परमाणु या ग्राम परमाणु भार या ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु ही दोनों में लिखा हुआ है, ग्राम परमाणु भार या ग्राम परमाणु है ये। ग्राम परमाणु भार या 1 ग्राम परमाणु किसी तत्व की वह मात्रा है जिसका भार ग्राम में संख्यात्मक रूप से उस तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। अर्थात ग्राम परमाणुओं की संख्या बटे बराबर भार ग्राम में बटे ग्राम परमाणु भार। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार या 1 ग्राम परमाणु 1.008 ग्राम है। किस यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ग्राम परमाणु भार परमाणु के वास्तविक भार से सर्वथा भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन के 1 परमाणु का वास्तविक भार 1.67 × 10⁻24 ग्राम होता है, जबकि ग्राम परमाणु भार 1.008 ग्राम होता है। अणुभार या आणविक द्रव्यमान, किसी यौगिक का वास्तविक अणुभार उस यौगिक के एक अणु के वास्तविक भार को इंगित करता है। परिभाषा के अनुसार किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक का अणुभार पदार्थ के एक अणु के औसत द्रव्यमान तथा कार्बन के परमाणु के वास्तविक द्रव्यमान की 1/12 भाग के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात अणुभार बराबर पदार्थ के एक अणु का वास्तविक द्रव्यमान बटे 1/12 × C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। अब ग्राम अणुभार या ग्राम अणु देखते हैं। किसी पदार्थ का ग्राम अणुभार या 1 ग्राम अणु उस पदार्थ का ग्राम में व्यक्त अणुभार होता है। किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक का ग्राम अणुभार या 1 ग्राम अणु पदार्थ की वह मात्रा है जिसका भार ग्राम में संख्यात्मक रूप में उस पदार्थ के अणुभार के बराबर होता है। अर्थात ग्राम अणु संख्या बराबर द्रव्यमान ग्राम में बटे अणुभार। जैसे जल का अणुभार 18.016 एटॉमिक मास यूनिट है, इसलिए जल का 1 ग्राम अणुभार या 1 ग्राम अणु 18.016 ग्राम होगा। अब आते हैं रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक अभिक्रियाओं में एक पदार्थ विशेष का एक निश्चित भार सदैव किसी अन्य पदार्थ के एक निश्चित भार से संयोग करता है। जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन सदैव 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन से ही संयोग करेगा। इस प्रकार एक रासायनिक अभिक्रिया में एक विशेष पदार्थ विशेष का निश्चित द्रव्यमान सदैव किसी अन्य पदार्थ के एक निश्चित द्रव्यमान के समतुल्य होता है। इस समतुल्यता को एक विशिष्ट द्रव्यमान के रूप में जानते हैं, जिसे तुल्यांक अथवा तुल्यांक द्रव्यमान अथवा तुल्यांक भार कहा जाता है। परिभाषा के रूप में किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार अथवा तुल्यांक द्रव्यमान उस पदार्थ के द्रव्यमान अनुसार भागों की वह संख्या जो द्रव्यमान अनुसार हाइड्रोजन के 1.008 भाग से अथवा ऑक्सीजन के 8 भाग से अथवा क्लोरीन के 35.5 भाग से या तो संयोग करता है
अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विस्थापित होता है। इसकी कोई इकाई नहीं होती। अब देखते हैं इसकी गणना कैसे करते हैं। जैसे एक अभिक्रिया लिखी हुई है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसमें द्रव्यमान के अनुसार जिंक के 65 भाग सल्फ्यूरिक अम्ल के 98 भाग से क्रिया करते हैं तथा हाइड्रोजन के द्रव्यमान अनुसार 2 भाग विस्थापित करते हैं। अतः द्रव्यमान अनुसार हाइड्रोजन के 2 भाग बराबर जिंक के 65 भाग, अथवा द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन का 1 भाग बराबर जिंक का 65.2 यानी 32.5 भाग। इसी प्रकार द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन के 2 भाग बराबर सल्फ्यूरिक अम्ल के 98 भाग, अर्थात 1 भाग बराबर सल्फ्यूरिक अम्ल का 49 भाग। तुल्यांकी भार एक संख्या है तथा इसकी कोई इकाई नहीं होती है। हमने बता दिया है पहले ही। अब एक सामान्य लवण का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे सामान्य लवण का तुल्यांकी भार होता है लवण के सूत्र का भार बटे धनानिक भाग या ऋणानिक भाग पर उपस्थित कुल आवेश। जैसे मान लो कोई आनिक यौगिक है, सोडियम क्लोराइड है। यह सोडियम क्लोराइड आनित होकर के सोडियम का धनायन और क्लोरीन का ऋणायन बनाता है। तो यहाँ पर इसका जो तुल्यांकी भार होगा वो सोडियम का भार धन क्लोरीन का भार बटे 1 सिंगल धनायन बनाता है, यानी 23 धन 35.5 बटे 1 बराबर 58.5 इसका तुल्यांकी भार हो गया। सोडियम क्लोराइड में 2 सोडियम के धनायन बनते हैं और कार्बोनेट का द्विऋणायन बनता, अतः इसका तुल्यांकी भार इसके सूत्र के भार में 2 की भाग देने से पता ज्ञात होगा, यानी सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार बराबर 53। वैसे ही बेरियम क्लोराइड है, यह भी आनित होकर के बेरियम का द्विधनायन और 2 क्लोराइड का ऋणायन बनाता है। यहाँ पर भी आवेश 2 है, इसलिए इसका तुल्यांकी भार बराबर बेरियम क्लोराइड के सूत्र का भार बटे 2 होगा, यानी 104 होगा। इसके बाद आते हैं अम्लीय लवण का तुल्यांकी भार। किसी अम्लीय लवण के तुल्यांकी भार में अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की भास्मिकता, जिसमें किसी अम्ल की भास्मिकता उसके एक अणु द्वारा दिए गए हाइड्रोजन आयनों की संख्या के बराबर होती है। अब यहाँ देखिए, अम्लीय लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण के सूत्र का भार बटे लवण में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। सोडियम बाइकार्बोनेट में एक विस्थापनीय हाइड्रोजन है, इसलिए इसका तुल्यांकी भार सूत्र का भार बटे 1 यानी 84 आएगी। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में विस्थापनीय हाइड्रोजन आयनों की संख्या 2 है, इसलिए इसका तुल्यांकी भार सूत्र के भार में 2 की भाग देने से ज्ञात होगा, अर्थात 81। सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट में भी विस्थापनीय हाइड्रोजन 2 है, इसलिए इसका तुल्यांकी भार 60 होगा, 2 की भाग देने से पता चलेगा। डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट में एक विस्थापनीय हाइड्रोजन है, इसलिए इसका तुल्यांकी भार इसके सूत्र के भार के बराबर यानी 1 के भार देने से ज्ञात होगा। अब आते हैं एक अम्ल का तुल्यांकी भार।
किसी अम्ल की भास्मिकता उसके एक अणु द्वारा प्रदत्त हाइड्रोजन आयनों की संख्या कहते हैं। अर्थात अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की भास्मिकता। भास्मिकता मैंने बताया है दिए गए हाइड्रोजन आयनों की संख्या होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, इससे एक हाइड्रोजन मिलेगा, अतः इसकी भास्मिकता 1 है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, उससे 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो उसकी भास्मिकता 2 है। फास्फोरिक अम्ल है H3PO4, वहाँ 3 हाइड्रोजन आयनित होते हैं, भास्मिकता 3 है। तो क्रमशः इनके तुल्यांकी भार इनके अणुभार हाइड्रोजन क्लोराइड के अणुभार के बराबर, सल्फ्यूरिक अम्ल के अणुभार का आधा और फास्फोरिक अम्ल के अणुभार का 1/3 होगा। अब एक भस्म का तुल्यांकी भार अम्ल के तुल्यांकी भार की ही तरह किसी भस्म की अम्लीयता उसके एक अणु द्वारा दिए गए हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या के बराबर होगा तथा उसका तुल्यांकी भार भस्म के अणुभार बटे भस्म की अम्लीयता के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा एक हाइड्रॉक्सिल अणु दिया जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा दो हाइड्रॉक्सिल आयन मिलेंगे तथा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा 3 हाइड्रॉक्सिल अणु मिलेंगे। तो इनकी अम्लीयता क्रमशः 1, 2, 3 हुई तथा इनके अणुभार सोडियम हाइड्रोक्साइड सारी तुल्यांकी भार सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणुभार के बराबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अणुभार का आधा और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अणुभार का 1/3 होगा। अब देखते हैं ऑक्सीकारक तथा अपचायक का तुल्यांकी भार। एक सामान्य सा फार्मूला है, ऑक्सीकारक अथवा अपचायक का तुल्यांकी भार बराबर होता है सूत्र का भार ग्राम प्रति मोल में बटे 1 मोल द्वारा ग्रहण किए गए अथवा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोई भी ऑक्सीकारक जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या अपचायक जितना इलेक्ट्रॉन निकालता है उसकी संख्या को सूत्र के भार में भाग दे करके अपचायक या ऑक्सीकारक का अणुभार सारी तुल्यांकी भार परिकलित कर लेते हैं। अब ग्राम तुल्यांक भार क्या है? किसी पदार्थ का ग्राम तुल्यांक भार अथवा 1 ग्राम तुल्यांक ग्राम में व्यक्त उस पदार्थ का भार है जो आंकिक रूप से उसके तुल्यांकी भार के बराबर होता है। जैसे हम देख सकते हैं HCl का 1 ग्राम तुल्यांक बराबर HCl का तुल्यांक भार है। सल्फ्यूरिक अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार 49 ग्राम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 ग्राम तुल्यांक सोडियम हाइड्रोक्साइड के तुल्यांकी भार यानी 40 ग्राम के बराबर होता है। अर्थात किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को सूत्र के द्वारा निरूपित करते हैं। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर पदार्थ का ग्राम में भार बटे तुल्यांक भार। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का 4.9 ग्राम लिया हुआ है, तुल्यांकी भार 49 से भाग दे देंगे तो 0.1 ग्राम तुल्यांक होगा। ऑक्जेलिक अम्ल का अगर 10 ग्राम लेते हैं 63 से भाग देंगे तो 0.16 आएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का अगर 2 ग्राम लेते हैं 49 की भाग दे के बनाते हैं 0.041। वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.4 ग्राम अगर लिया हुआ है तो 40 से भाग देंगे 0.01 ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी। अब ग्राम तुल्यांक भार, ग्राम परमाणु भार तथा संयोजकता में संबंध। यह संबंध होता है E बराबर A बटे V, जहाँ पे तुल्यांकी भार E है, ग्राम परमाणु भार A है और संयोजकता V है। परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता,
या ग्राम परमाणु भार बराबर ग्राम तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। इस संबंध में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।